156 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, इतिहास रच दिया। कांग्रेस की कितनी आई? नॉर्थ ईस्ट के चुनाव की आपने बात करी, पंजाब वो हार गए। हमने दिखाया किस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा के चुनाव हुए, हम दोबारा जीत के आए। क्या वो जीत के आए? जी जी जी, जवाब ले लेते। एक सवाल आचार्य जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस से ये गलती से बार बार मिस्टेक हो जाता है, या फिर ये गलती भारतीय जनता पार्टी के लिए हसीन है ये? और गौरव भाटिया कह रहे हैं कांग्रेस का नाम ही मिस्टेक है। और देखिए अमित जी, राजनीति करने के दो पहलू होते हैं। एक होता है राजनीति सत्ता के लिए की जाए, एक होती है सेवा के लिए की जाए। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को, अब गौरव भाटिया जी, मैं तो बीच में बोलता नहीं, शरीफ आदमी हूँ। आपका इतना सम्मान करता हूँ, देखिए मेरी आंखों में देखिए कितना सम्मान कर रहा है। देखिए ये देखिए आपका मुस्कुराता चेहरा। अभी तो फिलहाल ये खड़गे जी की आंखों में देख रहे हैं, क्या बोल गए आप? थैंक यू। ऐसा है क्या अमीश देवगन जी, राजनीति सत्ता के लिए कितनी हद तक और किस तरह से की जाती है ये कोई भाजपा से सीखे, और सेवा के लिए राजनीति कैसे की जाती है ये कोई कांग्रेस से सीखे, राहुल गांधी से सीखे। मेरा सवाल है कि जो महिला पहलवान है वो बीजेपी पे लगातार आरोप लगा रही है बृजभूषण सिंह पर कि उनके खिलाफ उन्होंने यौन शोषण का मामला आ रहा है, तो बीजेपी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? अगर इतनी सारी महिलाएं रोड पर आई हैं तो कोई तो बात होगी। उनके ऊपर 38 केस है बृजभूषण सिंह पर, आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गौरव भाटिया जवाब। मैं इतना ही कहूंगा, पहले तो अनकंडीशनली एक बात कहूंगा कि महिला हैं, साथ में वो देश के लिए एक गौरव का प्रतीक है। और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर यह जरूर कह सकता हूं कि अनुराग ठाकुर जी ने मुलाकात करके पहले भी एक कमेटी का गठन किया है, और सारे जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने अग्री किया था कि इसकी रिपोर्ट आएगी। जो आज भाजपा ने भी ये बात कही है कि हम रिपोर्ट आएगी और उसके बाद उचित कार्रवाई इस पे होगी। दिल्ली पुलिस अपडेट ये भी है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है बृजभूषण के खिलाफ। टॉपिक पे रहते हैं, आपका मैडम क्या सवाल? कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मेरा कहना है, जो आप हर बार पीएम मोदी जी को गाली देते हैं, आखिर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप फिर भी चुनाव हार जाते हैं। आपके यहाँ कार्यकर्ता भी नहीं है झंडा उठाने वाला, फिर ऐसा क्यों? कीचड़ में कमल खिलेगा, 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी जवाब। क्या उनका कहना है कि आप बार बार गाली देते हैं और बार बार चुनाव हार जाते हैं? पहली बात, गाली क्यों देते हैं? पहली बात, हम गाली ना देते हैं और ना गाली देने का समर्थन करते हैं, लेकिन ये बात अफसोसजनक हो रही है कि हम कितनी बार कहें कि हम गाली का समर्थन नहीं करते, फिर भी गाली हम देते। अरे हमने सबसे ज्यादा गाली खाई है, मेरा भी है, सबसे ज्यादा गाली देश की आजादी के बाद अगर किसी को मिली है तो पंडित नेहरू के खानदान को मिली है। सबसे ज्यादा गाली, सुनिए गौरव भाटिया, सबसे ज्यादा गाली अगर किसी को मिली तो उस गांधी परिवार को मिली है। सबसे ज्यादा गाली, अरे सोनिया गांधी को विश करना कहते हो आप? वो सोनिया गांधी जिसने अपनी सास की लाश उठाई, वो सोनिया गांधी जिसने अपने पति के टुकड़े बीने, वो सोनिया गांधी जिसने भारत के अंदर जब से उसका विवाह होकर आया, सोनिया गांधी ने कभी पल्लू, साड़ी का पल्लू सर से नीचे नहीं उठा। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की अगर जिंदा मिसाल कोई है तो सोनिया गांधी है, जिसने अपने रीति रिवाजों को निभाया। समझे? आप उस सोनिया गांधी को विश करना कहते हैं, उस सोनिया गांधी को विश करना कहते हैं? आपको, आपकी पार्टी को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी इसने, हमारी बहन ने सवाल किया कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिल रहा। अरे पार्टी का चुनाव हारने से मतलब ये नहीं होता कि पार्टी अपनी नीतियों का सत्यानाश कर दे। झंडा उठाने की बात छोड़िए, हमारी अर्थी उठाने वाला भी अगर कोई नहीं होगा तब भी हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। जल्दी उठेगी, चिंता नहीं करेंगे। चलिए मैं एक बात, हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। इस देश की एकता अखंडता के लिए जान दी है और जान देते रहेंगे, समझौता नहीं करेंगे। चलिए, अगर इतना ही आपको सत्ता मुबारक हो, हमें सिद्धांत मुबारक है। ये वो कह रहे हैं जो कहते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये वो कह रहे हैं। यहाँ ज्ञान पूरा है लेकिन जो है जमीन पे नहीं उतारेंगे। एक सवाल इन्होंने मुझसे पूछा है मेले के बारे में, अब मैं इनसे पूछता हूं। आप ये बताइए, जब आपको बोलने की अनुमति नहीं है। ये देखिए आप डर गए, सवाल अभी आया नहीं, आचार्य जी डर गए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए, ये सही है कि गलत? जैसे मैंने तो भाग जाता, अभी पता नहीं, भाग जाए, दरवाजा खुला है ना भैया? हाँ खुला है, ठीक है। आप चाहते हो मैं भाग जाऊं? मैं कभी नहीं, मैं पकड़ लूंगा आपको, जाने नहीं दूंगा। देखिए मैं, अरे पकड़ के लेके कहाँ जाएंगे ये बताइए? वो समझ जाएंगे, उनके मन में भी कसक है आना, तो वो भी यही चाहते हैं अभी जी। हाँ ठीक है। और आर पार में अब रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देश की जनता, देश के युवा पूछेंगे सवाल और नेता देंगे जवाब। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं देश की सबसे बड़ी बहस में, आर पार में।